हेलो फ्रेंड्स। कल हमने विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखित एक ट्रेजेडी हैमलेट को देखा। उसका इंट्रोडक्शन और उसके ऑल कैरेक्टर्स को हमने देखा था। आज हम हैमलेट की स्टोरी हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स बिगिन। हैमलेट। ये कहानी सर्दियों की एक रात में शुरू होती है। दरबार के दो पहरेदार मार्सिलस एंड बर्नार्डो दरबार में पहरा दे रहे होते हैं तो उन्हें शाही दीवार के पास एक भूत दिखाई देता है। वह भूत राजा हैमलेट से मिलता जुलता होता है। वे दोनों पहरेदार तुरंत ही होरेशियो के पास जाकर उस भूत के बारे में बताते हैं। पहले तो होरेशियो उन दोनों की बातों पर विश्वास ही नहीं करता, लेकिन बार बार उनके कहने पर वह भूत को देखने के लिए चला जाता है। कौन? होरेशियो। और जब होरेशियो उस भूत को देखता है तो भूत का हुलिया राजा हैमलेट से मिलता जुलता होता है। जो भूत आया है उसका जो हुलिया है वो किंग हैमलेट से मिलता होता है। उसके वस्त्र उसी तरह के होते हैं जो राजा हैमलेट ने अपनी मृत्यु के समय पर पहने हुए थे। ये सब देखकर वे दोनों पहरेदार और होरेशियो प्रिंस हैमलेट के पास जाते हैं और उन्हें भूत के बारे में बताते हैं और प्रिंस हैमलेट को भी भूत के पास लेकर आते हैं। प्रिंस हैमलेट भी उस भूत को देखता है। भूत प्रिंस हैमलेट के अलावा किसी से भी बात नहीं करना चाहता। जैसे ही प्रिंस हैमलेट वहां आते हैं तो भूत और प्रिंस हैमलेट के बीच बातचीत होने पर भूत प्रिंस हैमलेट को ये बताता है कि उसकी मृत्यु प्राकृतिक रूप से नहीं हुई थी बल्कि उसे मारा गया था। राजा हैमलेट का भूत प्रिंस हैमलेट को बताता है कि जब राजा हैमलेट सो रहे थे तो उनके भाई ने उनके कान में जहर की बूंदें डाल दी थीं, जिसके कारण राजा हैमलेट की तबीयत खराब हुई और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। चूंकि राजा हैमलेट का भूत किसी और को दिखाई नहीं दे रहा है, ना तो मार्सिलस को, ना बर्नार्डो को और ना ही होरेशियो को। किसे दिख रहा है? केवल प्रिंस हैमलेट को दिख रहा है। फिर उसके बाद बताते हैं जिसके कारण राजा हैमलेट की तबीयत खराब हुई और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनके मौत का कारण कोई और नहीं था, उनका भाई क्लॉडियस था, जो कि राजा किंग हैमलेट का छोटा भाई है और प्रिंस हैमलेट का चाचा है। राजा हैमलेट का भूत अपने बेटे प्रिंस हैमलेट से उसकी मौत का बदला लेने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। ये सब सुनकर प्रिंस हैमलेट वहां बहुत गुस्से में आ जाते हैं कि उनके पिता की हत्या की गई थी। लेकिन दूसरी तरफ प्रिंस हैमलेट के मन में एक दुविधा चल रही होती है कि ये भूत ने जो बातें बताई हैं वह सत्य है या नहीं। हैमलेट ने ये सब पता लगाने का निश्चय कर लिया और उन्होंने वहां पर मौजूद दोनों पहरेदारों और अपने मित्र होरेशियो से कहा कि वह लोग भूत के बारे में किसी को ना बताएं। प्रिंस हैमलेट ने अपने जो फ्रेंड है होरेशियो उससे मना कर दिया और मार्सिलस एंड बर्नार्डो से कि ये राज किसी को नहीं पता चलना चाहिए। और प्रिंस हैमलेट एक प्लान बनाते हैं कि वह आज के बाद एक पागल का भेष बनाकर रहेंगे और ऐसे ही बर्ताव करेंगे जैसा कि एक पागल करता है। प्रिंस हैमलेट उन सब से अपने पिता की मृत्यु के बारे में सच्चाई को पता लगाने के लिए मदद मांगता है कि वह उसका साथ दें। दूसरी तरफ पोलोनियस अपने बेटी लियर्टीज को फ्रांस के लिए विदा कर रहा है। पोलोनियस कौन है? पोलोनियस द लॉर्ड चैम्बरलेन ऑफ क्लाउडियस कोर्ट। क्लाउडियस के कोर्ट में एक लॉर्ड चैम्बरलेन है। उसका बेटा लियर्टीज है जिसे वह फ्रांस के लिए विदा कर रहा है और उसकी बेटी ओफेलिया से कहता है कि वह प्रिंस हैमलेट से दूर रहे क्योंकि प्रिंस हैमलेट की दिमागी हालत सही नहीं है। काफी दिन तक प्रिंस हैमलेट एक पागल होने का नाटक करते रहते हैं। दरबारी पोलोनियस डेनमार्क के राजा क्लाउडियस के पास जाते हैं और राजा क्लाउडियस व उनकी पत्नी रानी गर्टरूड से कहते हैं। गर्टरूड कौन है? जो कि द क्वीन ऑफ डेनमार्क है और वाइफ ऑफ क्लाउडियस है एंड मदर ऑफ गर्टरूड, जो उसकी प्रिंस हैमलेट की माँ है। तब राजा क्लाउडियस व उनकी पत्नी रानी गर्टरूड से कहते हैं, कौन? पोलोनियस,
कि उनके पुत्र की हालत ओफेलिया के प्रेम से हुई है, क्योंकि ओफेलिया ने हैमलेट के प्यार को नकार दिया था। इसी के कारण प्रिंस हैमलेट पागल हो गए हैं। लेकिन राजा क्लॉडियस ये नहीं मानते और सच्चाई जानने का प्रयास करते हैं। राजा क्लॉडियस हैमलेट के साथ पढ़ने वाली रोजन क्रांट्स एंड गिल्डन स्टर्न को बुलाते हैं और उन्हें ये आदेश देते हैं कि वे दोनों प्रिंस हैमलेट की जासूसी करें और उनके पागलपन के पीछे क्या कारण है ये जानने का प्रयास करें। इसके बाद राजा क्लाउडियस पोलोनियस से कहते हैं कि यदि प्रिंस हैमलेट ओफेलिया के प्रेम में पागल हुए हैं तो ओफेलिया को प्रिंस हैमलेट से मिलवाया जाए ताकि प्रिंस हैमलेट की दिमागी हालत सही हो सके। पोलोनियस अपनी बेटी ओफेलिया और हैमलेट को मिलवाने की व्यवस्था करता है और दोनों के बीच में हो रही बातों को पोलोनियस और राजा क्लाउडियस छिपकर सुनते हैं। लेकिन उन अपने पागलपन का नाटक प्रिंस हैमलेट उसी प्रकार बरकरार रखते हैं और जैसे एक पागल रखता है। इसके बाद राजा क्लाउडियस ये समझ जाते हैं कि हैमलेट के पागलपन के पीछे ओफेलिया नहीं है, उनके पागलपन का कोई और ही कारण है। इसी तरह पागलपन का नाटक करते करते समय काफी बीत जाता है और कुछ समय बाद एक दिन कुछ नाटककारों की मंडली डेनमार्क में आती है और इसी समय हैमलेट के दिमाग में एक ऐसा प्लान आता है कि क्यों ना इन नाटककारों से एक नाटक करवाया जाए और वह नाटक उस तरह का होगा जिस तरह उस भूत ने बातें हैमलेट को बताई थी कि उसके पिता की हत्या उसी के भाई ने उसके कान में जहर डालने से की थी और उसके बाद उसने राजा के मरने के बाद उसकी पत्नी के साथ शादी कर ली और उसका सारे राज्य का मालिक बन बैठा। हैमलेट ने उन नाटककारों के साथ मिलकर ऐसा ही एक नाटक करवाया जिससे एक व्यक्ति अपने बड़े भाई की हत्या कर देता है और उसके मरने के बाद अपनी भाभी के साथ शादी कर लेता है और वहां का साम्राज्य अपने नाम पर कर लेता है। ये सब नाटककारों के द्वारा प्रस्तुत होते देख क्लाउडियस वहां से भाग जाता है और ये सब हैमलेट और उसके मित्र होरेशियो के द्वारा नोटिस किया जा रहा होता है। जब क्लाउडियस का व्यवहार थोड़ा अलग सा हो जाता है तो हैमलेट को ये विश्वास हो जाता है कि उसके पिता की हत्या उसने ही की है और हैमलेट क्लाउडियस को मारने का निश्चय कर लेता है। इसके बाद हैमलेट अपनी तलवार उठाकर क्लाउडियस को मारने के लिए जाता है, लेकिन वह पाता है कि क्लाउडियस दूसरे कमरे में भगवान की में लीन है। तो हैमलेट ये सोचकर वहां से चला जाता है कि यदि पूजा करते समय मैंने क्लाउडियस को मारा तो उसकी आत्मा स्वर्ग को चली जाएगी, लेकिन क्लाउडियस जैसे व्यक्ति कभी स्वर्ग में नहीं जाना चाहिए। ये सोचकर वह उसे छोड़ देता है। हैमलेट उसे छोड़ देता। उसी के दौरान एक व्यक्ति प्रिंस हैमलेट के पास रानी गर्टरूड का संदेश लेकर आता है कि उन्होंने उन्हें याद किया है। ये सब देख पहले ही पोलोनियस रानी गर्टरूड के कमरे में जाकर छुप जाता है ताकि वह रानी और हैमलेट के बीच हो रही सभी बातों को सुन सके। जब प्रिंस हैमलेट रानी के कमरे में पहुंचते हैं तो रानी उनसे कहती है कि तुमने अपने पिता के साथ सही बर्ताव नहीं किया है। ये सुनने के बाद प्रिंस हैमलेट अपनी माता को जवाब देते हैं कि क्लाउडियस उनका पिता नहीं है, उनके पिता को तो क्लाउडियस और रानी गर्टरूड ने मिलकर मार डाला है। ये सब सुनकर रानी गर्टरूड बहुत डर जाती है और वह मदद के लिए चिल्लाने लगती है और पर्दे के पीछे छिपा हुआ पोलोनियस अपनी जान की दुआ मांग रहा होता है। उसे भी यह लगता है कि हैमलेट अभी बहुत गुस्से में है। यदि उसे ये पता चला कि मैं यहाँ छिपा हुआ हूँ तो वह मुझे भी मार देगा। इसी के डर से पोलोनियस के मुंह से थोड़ी आवाज निकल जाती है जिससे हैमलेट को पता चल जाता है कि पर्दे के पीछे कोई छुपा हुआ है। हैमलेट ये सोचता है कि पर्दे के पीछे क्लाउडियस छिपा हुआ है। हैमलेट अपनी तलवार उठाता है और पर्दे के पीछे छिपे हुए आदमी को मार देता है, लेकिन जब ये देखता है तो वह क्लाउडियस नहीं दरबारी पोलोनियस होता है। उसके बाद हैमलेट रानी से बात करता है। रानी बहुत डरी हुई है कि कहीं हैमलेट उसको भी न मार दे। इसी के दौरान राजा हैमलेट का भूत एक बार फिर वहां प्रिंस हैमलेट को दिखाई देता है और कहता है कि तुम अपनी माता को कुछ मत कहो, इन्हें तो भगवान ही सजा देगा। और ऐसा ही कहने के बाद भूत वहां से चला जाता है। वह भूत प्रिंस हैमलेट को ही दिखाई देता है। ये सब सुनकर प्रिंस हैमलेट अपनी माँ को वहां से जाने देता है और रानी राजा क्लाउडियस के पास जाकर ये बता देती है कि हैमलेट ने एक दरबारी पोलोनियस का कत्ल कर दिया है। क्लाउडियस के मन में एक नया विचार आता है कि किस तरह से प्रिंस हैमलेट को मारा जाए। राजा क्लाउडियस एक प्लान बनाता है कि प्रिंस हैमलेट को विदेश भेज दिया जाए और वहीं पर उसकी हत्या करवा दी जाए। ये सोचकर क्लाउडियस प्रिंस हैमलेट को अपने पास बुलाता है और साथ में रानी गर्टरूड को भी बुलाता है। वह उन दोनों से ये कहता है कि अभी डेनमार्क के लोग बहुत गुस्से में हैं कि हमारे पुत्र ने एक दरबारी का कत्ल कर दिया है। लोगों का गुस्सा देखकर मैं
हैमलेट की सुरक्षा के लिए कुछ दिनों के लिए विदेश भेजना चाहता हूँ। राजा क्लाउडियस हैमलेट के दोनों सहपाठियों को बुलाता है और उनसे कहता है कि तुम दोनों प्रिंस हैमलेट के साथ इंग्लैंड चले जाओ और एक खत लिखकर उसके सहपाठियों को देना है। फिर वे तीनों वहां से एक पानी के जहाज में निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ डाकुओं के द्वारा पानी के जहाज पर आक्रमण कर दिया जाता है। डाकू हैमलेट के सहपाठियों को मौत के घाट उतार देते हैं और वह खत जो क्लाउडियस ने दिया था वह खत हैमलेट पढ़ लेता है। उसमें हैमलेट की मौत के बारे में लिखा हुआ था। ये सब जॉन हैमलेट क्लाउडियस की चाल को समझ जाता है और वापस आ जाता है। वहां आकर वह अपनी माता को और अपने मित्र होरेशियो को एक पत्र लिखता है कि वह डेनमार्क वापस आ गया है। ये जानकर उसका मित्र होरेशियो उन्हें लेने चला जाता है। दूसरी तरफ पोलोनियस के पुत्र को यह पता चल जाता है कि उसके पिता की हत्या कर दी गई है, तो वह भी फ्रांस के वापस आ जाता है। तो उसके आकर पता चलता है कि उसकी बहन ओफेलिया ने भी आत्महत्या कर ली है। ओफेलिया किस तरह मरी ये तो किसी को नहीं पता होता है, लेकिन उसकी लाश एक तालाब में मिलती है। ये सब जानकर लेआर्टीज बहुत गुस्से में होता है। हैमलेट अपने मित्र के साथ वापस आ रहा है तो रास्ते में उसे दो कब्र खोदने वाले मिलते हैं और उन कब्र खोदने वालों को एक कंकाल की खोपड़ी मिलती है। वह खोपड़ी जब हैमलेट देखता है तो वह पहचान जाता है कि वह खोपड़ी तो एक जेस्टर की है जो हमारे दरबार में था। फिर इसके बाद हैमलेट पूछता है कि यह कब्र किसके लिए खोदी जा रही है, तो वह कब्र खोदने वाले बताते हैं कि पोलोनियस की बेटी ओफेलिया अपने पिता की मृत्यु का शोक सहन नहीं कर पाई और खुद को खत्म कर लिया। ये जानकर प्रिंस हैमलेट बहुत दुखी होता है। वहां पर पोलोनियस का बेटा लेयर्टीज भी आ जाता है और हैमलेट को देखकर बहुत गुस्से में हो जाता है और उससे लड़ने की कोशिश भी करता है। क्लाउडियस भी वहां पहुंचता है और उन दोनों को रोकता है। उनसे कहता है कि तुम दोनों वहां मत लड़ो और अगर तुम दोनों एक दूसरे से लड़ना ही चाहते हो तो मैं तुम दोनों के बीच में एक तलवारबाजी का मुकाबला रख दूंगा। राजा क्लाउडियस पोलोनियस के बेटे लेयर्टीज से कहता है कि लड़ाई के दौरान मैं तुम्हारी तलवार पर जहर लगा दूंगा। तुम किसी तरह से सिर्फ एक बार हैमलेट को घायल कर देना और वह घायल होते ही कुछ देर बाद मर जाएगा, क्योंकि तुम्हारी तलवार का बहुत सारा जहर लगा होगा। लेयर्टीज भी इस बार सब के लिए तैयार हो जाता है। राजा क्लाउडियस एक जूस का गिलास भी वहां रख लेते हैं और उसमें जहर मिला लेते हैं। राजा क्लाउडियस सोचते हैं जब विश्राम के दौरान हैमलेट मेरे पास आएगा तो मैं उसे ये जूस का गिलास दे दूंगा, जिससे पीकर प्रिंस हैमलेट की मृत्यु हो जाएगी। लड़ाई के दौरान लेयर्टीज हैमलेट को घायल कर देता है और लड़ाई होते होते उन दोनों की तलवारें एक दूसरे में बदल जाती हैं। हैमलेट भी जहर लगी तलवार खुद से लेयर्टीज को घायल कर देता है, जिससे लेयर्टीज की मृत्यु हो जाती है। दूसरी तरफ जहर मिला हुआ जूस रानी गर्टरूड पी लेती है, जिससे पीने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। यह सब देखकर प्रिंस हैमलेट क्लाउडियस को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है, क्योंकि हैमलेट को भी पता चल जाता है कि उसे जहर लगी तलवार से घायल कर दिया गया है। इसकी मृत्यु बहुत जल्दी होने वाली है। इससे पहले वह क्लाउडियस को मारना चाहता है और क्लाउडियस को मार डालता है और अपने पिता की मौत का बदला ले लेता है। ये सब होने के बाद हैमलेट का मित्र होरेशियो वहां आता है और ये सब देखकर अपने मित्र हैमलेट से कहता है कि मैं भी मरना चाहता हूँ, लेकिन प्रिंस हैमलेट उसे समझाते हैं कि अभी उसे जीना है और लोगों को ये बताना है कि मैंने कैसे अपने पिता की मौत का बदला लिया। कुछ दिन बाद नॉर्वे का प्रिंस फोर्टिनब्रास डेनमार्क हमला करने आता है, लेकिन वह देखता है कि यहाँ तो सब पहले से ही मर चुके हैं। फिर होरेशियो फोर्टिनब्रास को ये सब कहानी बताता है कि कैसे प्रिंस हैमलेट ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया। ये सब जानकर फोर्टिनब्रास उसे मतलब हैमलेट को एक बड़े सिपाही की तरह विदा करता है। इसी के साथ ये नाटक समाप्त हो जाता है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। बाय बाय।